Assalamu alaikum dear students, welcome to MJ Math Studio YouTube channel. Today our topic is factorization of cubic polynomial. सबसे पहले बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मीन्स उसकी डिग्री जो है वो 3 हो तो हम उसे क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल में बेटा दो चीज़ें हैं समझने वाली, वो आपने याद रखनी है। एक है तो कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, वो तो हमें पता है, लीनियर को वेरिएबल में भी हमने पढ़ा हुआ है, लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ा हुआ है, और क्यूबिक इक्वेशन में भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन सबसे अहम बात जो याद रखने वाली वो ये है कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या है। हाईएस्ट डिग्री रखने वाले वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट होगा हमारे पास वो बेटा उसका लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। ये दो बातें हैं जो आपने याद रखनी है, और हम आइए इसको एक एग्जांपल से हल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सवाल है 2x³ + x² - 2x - 1, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। हम इसको क्या लेते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास p ऑफ x, हम इसे p ऑफ x का नाम दे देते हैं। तो बेटा ये हमारे पास आएगा 2x³ + x² - 2x - 1। तो बेटा यहाँ पर देखें, सबसे पहले यहाँ पर देखें कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है। कांस्टेंट टर्म अगर आप देखें तो बेटा वो हमारे पास क्या है, 1 है कांस्टेंट टर्म। आपने कांस्टेंट टर्म के और जो लीडिंग कोफिशिएंट है उन दोनों के पॉसिबल फैक्टर्स निकाल लेने हैं। सबसे पहले आपने जो कांस्टेंट टर्म है उसका पॉसिबल फैक्टर निकालना है। तो हमारे पास क्या आएगा, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म है क्या हमारे पास, कांस्टेंट टर्म बेटा हमारे पास है, हम उसको p का नाम दे देंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा। आप पहले ऊपर इसको नाम दे दें जी, कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास है हम उसको p का नाम देते हैं, स्मॉल p का, और वो है हमारे पास 1। ये कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, ठीक है जी। हमने पॉसिबल फैक्टर निकालने हैं कांस्टेंट टर्म के। तो बेटा कांस्टेंट टर्म के जो पॉसिबल फैक्टर्स आते हैं हमारे पास, कांस्टेंट टर्म के पॉसिबल फैक्टर्स, कांस्टेंट टर्म ये हमारे पास आएंगे, वो क्या आएंगे हमारे पास, 1 के फैक्टर क्या होते हैं, यहाँ प्लस का 1 होता है, यहाँ माइनस का 1 होता है, ये दो फैक्टर इसके होते हैं, ये हमने निकाल लिए। फिर आपने क्या करना है, आपने जो भी लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये हमारे पास जो है 2, ये लीडिंग कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट बेटा हमारे पास है 2, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट बेटा हमारे पास आएंगे। 2 के जो फैक्टर होते हैं बेटा वो हमारे पास +-1 होता है एंड +-2, ये हमारे पास इसके पॉसिबल फैक्टर्स होंगे। अब हमने क्या किया, हमने जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी उसके फैक्टर निकाल लिए, और जो लीडिंग कोफिशिएंट था उसके फैक्टर निकाल लिए, दोनों फैक्टर निकाल लिए। और जो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट होगा बेटा आपने याद रखना है कि आपने इसको स्मॉल q का नाम दे देना, स्मॉल q का नाम देके चलना है, ये हमने लेके चलना है। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के जो फैक्टर आए हैं वो हमारे पास क्या होंगे, हमने क्या करना है, हमने p/q निकालना है, यानी कि p क्या है कांस्टेंट टर्म और q क्या है हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट। इनके जो हमारे पास पॉसिबल कोफिशिएंट आए हुए हैं, पॉसिबल फैक्टर्स जो हमारे पास आए हुए हैं, हमने उन दोनों को रेशो लेना है। अगर हम रेशो लेंगे p/1 हमारे पास क्या आता है, p क्या है हमारे पास बेटा, p है हमारे पास +-1, और q क्या है हमारे पास, वो बेटा हमारे पास +-1 भी है और +-2 भी है। ये दो हमारे पास क्या है, इसके कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास। तो बेटा यहाँ पर आप गौर से देखें, जो भी p है, p की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, +-1 इसके फैक्टर हैं। इसको डिवाइड करवाना है, जो हमारे पास q के कॉमन फैक्टर्स आए हैं वो +-1 और +-2 है। तो अगर आप पहले ये +-1 है, इसको डिवाइड करें +-1 के ऊपर,
कॉमा, और इसी फिर प्लस माइनस 1 को आपने डिवाइड करना है प्लस माइनस 2 के साथ। तो आप देख सकते हैं कि बेटा हमारे पास प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 1/2 ये हमारे पास इनकी रेशो निकलेगी। तो बेटा हमारे पास जो पॉसिबल फैक्टर्स आए हैं किसके, इस क्यूबिक इक्वेशन के ओवरऑल कहाँ से, कांस्टेंट टर्म और लीडिंग कोफिशिएंट का रेशो लेने से जो भी हमारे पास फैक्टर्स आए हैं ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। फिर क्या करना है आपने, जो भी ये पी ऑफ एक्स है इसमें आपने ये जो दो वैल्यूज़ ये हैं प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1/2 चार वैल्यूज़ बनती हैं, हर एक वैल्यू को रख के चेक करना है कि हमने हमारे पास कौन से फैक्टर के ऊपर, कौन सी वैल्यू के ऊपर हमारे पास इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। ज़ाहिर सी बात है फैक्टर होता क्या है, फैक्टर होता ही वो है जो कि किसी भी पॉलिनोमियल में पुट किया जाए तो हमारे पास उसकी वैल्यू 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। तो ठीक है ना। तो बेटा जब हम इसकी वैल्यू इन चार वैल्यूज़ में से हम वैल्यूज़ पुट करेंगे उसमें हम देखेंगे कोई से 3 वैल्यूज़ के आंसर 0 बनते होंगे। इसका मतलब 4 में से जो पॉसिबल 4 फैक्टर्स हैं 4 में से 3 फैक्टर लाजमी तौर पर उसके रियल फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे प्लस 1 के लिए, फिर प्लस माइनस 1 के लिए, फिर प्लस 1/2 और फिर माइनस 1/2 के लिए हम वैल्यूज़ को चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं फॉर x इज इक्वल टू प्लस 1। जैसे ही x की वैल्यू पॉजिटिव 1 रख के हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो देखें क्या वैल्यू मिलती है हमें, p ऑफ, यहाँ पर p ऑफ प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। तो बेटा यहाँ पर 1 का क्यूब हमारे पास 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये माइनस 2 ये माइनस 1। तो बेटा हमारे पास 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 ये हमारे पास देखें और से आप चेक कर सकते हैं कि पॉजिटिव 2 माइनस 2 से कट गया, प्लस 1 माइनस 1 से कट गया। तो बेटा हमारे पास p ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब ये है कि जो 1 है हमारे पास वो इसका फैक्टर बन रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस का 1 इधर ले आए तो क्या बनेगा, इम्प्लाइज डैट x माइनस 1, क्यों प्लस 1 इधर क्या हो गया माइनस 1 बराबर इस तरफ क्या रह जाएगा 0। तो हम क्या लिखेंगे x माइनस 1 हमारे पास पहला फैक्टर आ गया, x माइनस 1 इज दी फर्स्ट फैक्टर ऑफ p ऑफ x का पहला फैक्टर हमने निकाल लिया, बिकॉज ये जो पॉलिनोमियल है बेटा हमारे पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी पावर 3 है तो इसके 3 फैक्टर हमारे पास निकलेंगे। ठीक है, जिस तरह आपने पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा उसके पावर 2 होती है वेरिएबल की, तो वहाँ पर उसके हमारे पास जो फैक्टर निकलते हैं वो उसके 2 फैक्टर निकलते हैं। इसी तरह ही लीनियर इक्वेशन में भी हमने देखा कि जो हमारे पास x होता है उसकी पावर 1 होती है, तो उसका जो फैक्टर निकलता है या उसका जो आंसर आता है वो हमारे पास एक ही वैल्यू होती है। इससे ये नतीजा निकला सबका कि लीनियर इक्वेशन में हमारे पास x की वैल्यू 1 होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो फैक्टर होंगे वो 2 होंगे और x की वैल्यूज़ भी 2 आएंगी। इस तरह क्यूबिक इक्वेशन में हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे बेटा वो 3 बनेंगे। तो ये हमने भी 4 वैल्यूज़ पुट करनी, 4 में से एक पुट कर ली और पुट करके चेक कर ली और वही फैक्टर बन रही है। दूसरी वैल्यू पुट करेंगे -1 फॉर x इज इक्वल टू -1 वैल्यू चेक करेंगे बेटा इसी पॉलिनोमियल में रख के। तो देखें हमारे पास क्या आता है, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1।
2। -1 का क्यूब बेटा हमें पता है -1 ही होता है, और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। -1 प्लस का 2, ये -1 बेटा, ये हमारे पास -2 + 1 + 2 -1। तो देखें यहाँ पर भी ये -2 +2 से +1 -1 से कट गया। तो बेटा हमारे पास P ऑफ -1 की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है -1 इधर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो x + 1 इज द सेकंड फैक्टर ऑफ P ऑफ x। 3 में से 2 निकाल लिए हमने, एक रह गया पीछे, तो वो हमारे पास कौन सा फैक्टर होगा वो देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास +-1/2 भी रहता है, 2 वैल्यूज़ रहती हैं पुट करने वाली। पहले हम +1/2 के लिए वैल्यू चेक करेंगे, फिर -1/2 के लिए चेक करेंगे। तो बेटा यहाँ पर देखें, फॉर x इज इक्वल टू +1/2, +1/2 के लिए चेक करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, P ऑफ 1/2 देन इज इक्वल टू 2 × 1/2 का क्यूब +1/2 का स्क्वायर -2 × 1/2 -1। तो अगर आप इसको चेक करें इन वैल्यूज़ को, तो हमारे पास बेटा ये क्या आता है, 2 × 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब हमारे पास 2 2 4 4 2 8 होता है, +1/2 का स्क्वायर हमारे पास बेटा 4 होगा, माइनस ये 2 इस 2 से कट गया -1, और ये हमारे पास वैल्यू -1 आएगी। तो अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये बेटा कटिंग होगी इसकी, 2 1s are 2 and 2 4s are 8। तो बेटा यहाँ से ये हमारे पास आएगा 1/4 + 1/4 -1, और -1 क्या हो जाएगा, -2। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो बेटा हमारे पास एलसीएम इसका निकलेगा 4 एलसीएम निकलेगा। ये हमारे पास आएगा 1 + 1 -4 2s are 8, ये हमारे पास आएगा माइनस का 6/4। तो बेटा ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, ये 0 के बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू +1/2 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, हम इसको यहीं छोड़ देंगे क्योंकि ये फैक्टर ही नहीं आ रहा, तो हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, हम बेटा जो हमारे पास चौथी वैल्यू रह गई है -1/2, उसके ऊपर हम वैल्यू इसकी चेक करते हैं कि क्या आएगी। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है P फॉर x इज इक्वल टू -1/2, इसके लिए वैल्यू चेक करते हैं हमारे पास क्या आती है। P ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 2 × -1/2 का क्यूब प्लस -1/2 का स्क्वायर -2 × 1/2 -1, ये हमारे पास वैल्यू आई। हम इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास P × -1/2 इज इक्वल टू 2 × -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, 2 का क्यूब हमारे पास बेटा 8 होता है, प्लस एक नेगेटिव वैल्यू है उसका स्क्वायर बेटा हमारे पास प्लस का 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हमारे पास आ जाएगा। और बेटा ये हमारे पास 2 इस 2 से कट गया, -1 एंड -1 हमारे पास वैल्यू आएगी। इसकी कटिंग करेंगे तो बेटा ये -1/4 आएगा, ये प्लस का 1/4, ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो बेटा हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पर बेटा हमारे पास -1/2 आना था, गलती होगी, यहाँ से +1 आएगा बनेगा हमारे पास, ये प्लस का 1 और माइनस का 1। तो आप क्लियरली इसको देख सकते हैं, -1/4 +1/4 +1 और -1 आपस में क्या हो गए, कट गए। तो बेटा हमारे पास P × -1/2 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब -1/2 के ऊपर ये हमारे पास रिमाइंडर बन रहा है इसका, सॉरी ये हमारे पास इसका फैक्टर बन रहा है। तो चारों वैल्यूज़ को चेक किया, कौन सी वैल्यूज़ को जो कि इसके पॉसिबल फैक्टर बन रहे थे P/Q के रेशियो के हिसाब से। फिर P of 1, P of -1,
पी ऑफ पॉजिटिव 1/2 और पी ऑफ -1/2 के लिए चेक किया, 4 में से 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर ये वैल्यू 0 दे रहा है। इसका मतलब ये 3 इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बनेगा, यहाँ से अगर आप गौर करें तो ये बेटा हमारे पास जो है ये वैल्यू 2 इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2x इम्प्लाइज डैट, और ये -1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, +1। ये हमारे पास क्या है, इज़ दी थर्ड कोफिशिएंट, थर्ड फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो आप क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है पी ऑफ एक्स, इसके जो फैक्टर आए हैं बेटा वो हमारे पास क्या क्या हैं। पहला फैक्टर क्या है यहाँ पर हमारे पास x-1, दूसरा फैक्टर क्या है यहाँ पर हमारे पास x+1, और तीसरा फैक्टर हमारे पास क्या है यहाँ पर 2x+1। ये बेटा हमारे पास इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, तो ये हमने निकाली और ये ही इसका क्या है, आंसर है। उम्मीद है बेटा आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इम्पोर्टेंट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।